हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी का क्लास करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का क्लास में हम लोग जियोग्राफी का क्लास करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय। तो हम लोग भारत एक सामान्य परिचय का चैप्टर का जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके लिए यूजफुल होगा। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, पुलिस, बैंकिंग, ईटीसी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन 6 से 12 तक का कराया जाएगा। सारा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से भारत एक सामान्य परिचय से जितने सारे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। इसमें कंप्लीट भारत एक सामान्य परिचय का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारे जीएस का सब्जेक्ट और साइंस का सब्जेक्ट का क्लास कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सारे क्लास का ख़त्म होने के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्लास के बाद सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो जियोग्राफी हम लोग आज जियोग्राफी का क्लास करेंगे, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी पहली बार किसने किया था। तो ज्योग्राफी का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो यह एरेटोस्थनीज एक वैज्ञानिक है, उसने किया था। एरेटोस्थनीज नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ही ज्योग्राफी का नाम लिया था उसने। और हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता किसको मानते हैं, तो ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को माना जाता है। और यहाँ पे ज्योग्राफी जो है वह जियो प्लस ग्राफी शब्द से मिलकर बना है। जियो प्लस GRAPHO, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। यहाँ पे जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और यहाँ पे ग्राफी का अर्थ जो है वह होता है, ग्राफी का अर्थ होता है ज्योग्राफिक। यहाँ पे जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है जियोग्राफी। तो उम्मीद करते हैं कि ज्योग्राफी के बारे में कुछ थ्योरी आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा थ्योरी के माध्यम से अगर आपको पढ़ना है तो वो भी क्लास हम लेकर आएंगे। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री जो है वह उत्तरी अक्षांश, उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो उत्तरी अक्षांश से भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट। ये रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनमें किस राज्य से सूर्योदय पहले होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैकमोहन एक भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को नाम है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे दक्षिण में स्थित है? तो भारत की मैप में जो है कि यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ पे दक्षिण होता है और यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे पूर्व होता है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो यहाँ पे सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी कि इस के आसपास में स्थित है, दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव। भारत का एक मालदीव देश ऐसा है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलकर स्थल पर है? वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों को मिलन स्थल पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यह 3 समुद्रों को मिलन स्थल पर है। नेक्स्ट है भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पे है? तो याद रखिएगा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वां स्थान पे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक हम बताते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली, इसको याद करने के लिए मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ पे मित्र मी से क्या हो जाएगा? आपको यहाँ से मिस हो जाएगा मिजोरम। मी से मिजोरम। यहाँ पे त्रस हो जाएगा त्रिपुरा। यहाँ पे प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे जो र है, रस हो जाएगा राजस्थान। आप इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। रस हो जाएगा राजस्थान और ग से हो जाएगा गुजरात और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड।
तो आप इसमें बताइए कौन सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात और मध्य प्रदेश और झारखंड ये तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन हमसे पूछा है क्वेश्चन में किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। जितने सारे इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न हम इसमें करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी जितने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे का क्लास करेंगे हम लोग बारी बारी से। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नए क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखकर आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो सारे हम क्वेश्चन कर रहा हैं यहाँ पे, इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे इसका सारे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे भारत के देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो ये भी 30 डिग्री का अंतर है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखें। यहाँ पे भारत के देशांतरीय विस्तार यहाँ पे पूछ रहा है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा था। तो अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितने गुनी अधिक है। जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है इसका जो तटीय सीमा रेखा है उससे कितने लगभग यानी कि कितने गुना अधिक है, तो इससे लगभग 2 गुना अधिक है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुना अधिक है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश को छूता है, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास में है। तो ये नेपाल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को छूता है जो भारत का हमारा एक नेपाल भी पड़ोसी देश है जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास में यानी यूपी को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो फटाफट बताइए जिनको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये बांग्लादेश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर,
क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के आधार पर राज्यों को अवरोही क्रम में लिखना है क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जैसे कि आपके सामने एक हम एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे 5, 6, 8, 2, 3 आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को कहेगा। तो कैसे लिखेगा? तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहले आपको बड़ा का लिखना होगा। तो बड़ा यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, उसके बाद 6 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में राज्यों के लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा को चुनेंगे पहले, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे छोटे को करेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे भारत का कौन सा राज्य है? तो ये पहला है पहला है यहाँ पे राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राजस्थान है। कौन है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। और राजस्थान के बाद कौन सा बड़ा है? तो राजस्थान के बाद जो है और कौन बड़ा है? तो राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र है, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन होगा? तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे 3 है और 2 है और 4 है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1। तो 1, 3, 2 उसके बाद 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का है। राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोत्रा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी गोत्रा नहीं, यहाँ पे गोवा होगा, टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है। निम्न में से भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पे राज्य जो है वह गोवा है। नेक्स्ट, निम्न देशों में से भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? भारत की देशों में से सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो ये म्यांमार के साथ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन 2 में रजिया संकरी घाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। 3 में भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कोल है। भारत का सुदूर पूर्व का नाम बलांग नगर है।
तो इसका जो राइट आंसर है पहले हो जाएगा, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रजिया संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। और भारत का सुदूर उत्तम बिंदु इंदिरा कोल, ये भी सही है। भारत का सुदूर पर्व का नाम बंगाल नगर है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 ये सब सही है। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व क्षेत्रफल में भारत के कितने प्रतिशत भाग हैं? विश्व क्षेत्रफल में भारत कितने प्रतिशत है, यानी कि पूरे विश्व में जो हमारा भारत है वह कितने परसेंट भारत है? तो पूरे विश्व में जो हमारा भारत है वह 2.4 है, 2.4% हमारा भारत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये हम अभी आपको बताएं, यानी कि ये भी सही है। आंसर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी हम आपको ऊपर बताएं, ये भी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है गलत, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर डी जो कथन है ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है? वह कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य की किरण कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है? तो पालनपुर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पालनपुर। पालनपुर में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? कौन सा ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय है? तो सक्रिय ज्वालामुखी चरण द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी चरण द्वीप, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं। लगभग इसमें हम लोग 80 प्रश्न के आसपास करेंगे, जो कि सारे इसमें से चैप्टर 1 में से सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। सारे एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चन खोज खोज कर हम लाए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अगर शुरू तक देख लेते हैं आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप तुरंत देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? वह कौन सा स्थान है जो श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? तो यह धनुषकोडी है। धनुषकोडी श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? संध्या लाली सबसे कम समय के लिए किस स्थान पे होती है? आपके सामने ऑप्शन है बेलुरु, सॉरी बेलुरु नहीं, वहाँ पे बेंगलुरु होगा, टाइपिंग में एरर आ गया। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी मदुरई। तो इसका जो राइट आंसर है वह मदुरई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदुरई में संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? ये जो 9 डिग्री चैनल है वह किस किस को अलग करता है? तो करावती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 डिग्री जो चैनल है वह कवारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब भारत का विस्तार देशांतर किसके बीच है? तो वे 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार जो देशांतर है उसके बीच 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। कर्क रेखा 23 मिनट 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो आपके सामने ऑप्शन है वह गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और एक ऑप्शन यहाँ पे है मिजोरम। तो आपको यहाँ पे कूट भाषा के साथ यहाँ पे मिलान करना है। सॉरी, यहाँ पे हुआ कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट किस राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डिग्री होगा। 23 डिग्री 30 मीटर उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह सभी राज्यों से होकर गुजरती है। यह गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और जो है वहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है मिजोरम से भी गुजरती है। आपको हम इससे पहले आपको बताएं किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वे चारों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वह 7 देशों के साथ जुड़ी है और वो 7 देश कौन कौन से याद रखिएगा। पहला जो है वह पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा चीन और चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और जो छठा है वह म्यांमार है और सातवां बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। भारत में सिक्किम 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। और इसके अलावा सिक्किम के अलावा एक और है जो कि त्रिपुरा है। सिक्किम और त्रिपुरा दोनों
घिरा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? वह कितने ऐसे देश हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो ये 7 हैं, वैसे 7 राज्य हैं जो अपने सीमा को दो दो सीमा के साथ साझा करते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप है जो प्रवाल द्वीप है? तो यह लक्षद्वीप है। भारत का लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। अभी जो बताएं, भारत का पड़ोसी देश 7 है, इसमें से आपके सामने ऑप्शन जो 4 दिख रहा है वह इसमें आरोही क्रम में कौन है? यहाँ पे आरोही क्रम में बताना है कौन है। तो आरोही क्रम में है, वो है पहला है नेपाल, फिर पाकिस्तान और फिर चीन और बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरोही क्रम में नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर बेंगलुरु शहर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे बेंगलुरु स्थित है। नेक्स्ट है, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो ये कम से कम जो है वह 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। नेक्स्ट है, भारत की तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? जो भारत की तटीय राज्य है उनकी संख्या कितनी है? तो भारत की तटीय राज्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के राज्यों के उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने ऑप्शन राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इन सभी को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने पूरा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे कट रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, 3 ऑप्शन ही दिख रहा है यहाँ पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो है वह राजस्थान है, और उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद कर्नाटक है, और उसके बाद तमिलनाडु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। नेक्स्ट है,
भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक किसका उदाहरण है? तो यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाता है? वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो यह नागालैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत की किन प्रदेश की सीमा जो है वह तीन देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से? तो ये सिक्किम मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम राज्य के तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन सिक्किम से मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय को याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय को याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है। कौन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है? तो आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो ये जो है पंजाब का भाग नहीं शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब का भाग। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? वह कौन सा राज्य है? आपने ज्योग्राफी का थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो 7 सिस्टर का नाम सुना ही होगा। 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों का नाम। 7 सिस्टर में कौन कौन से नाम आता है? एक आता है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और जो है असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 7 सिस्टर का नाम है। तो इन 7 सिस्टर में कौन सा आपके सामने ऑप्शन में नहीं है? तो 7 सिस्टर में त्रिपुरा भी आता है और जो है आपका असम, नागालैंड और मणिपुर आता है और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो मेघालय भी आता है लेकिन 7 सिस्टर में पश्चिम बंगाल नहीं आता है। 7 सिस्टर में पश्चिम बंगाल नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यह गुजरात का है। गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित कहाँ कहाँ में पाया जाता है? तो ये जो है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने कथन दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1, 2 तथा 3, या केवल 2 और 3, या केवल 1 तथा 2, या केवल 1 तथा 3। तो बताइए कथनों में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। लगा हुआ है सही में इसका सही हो जाएगा। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान तथा नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 तथा 3 ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा कथन जो है भारत के बारे में सही बतला रहा है? तो पहला ऑप्शन जो है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल गलत कथन है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है यह स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत हुए है, ये सही भाग है। भारत जो हमारा है पूरे विश्व का 2.4% है। नेक्स्ट है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। क्या पूरा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है? बिल्कुल नहीं, ये गलत, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर का उपयोग है वह भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए ही किया जाता है। तो इनमें से जो कथन है वह 2 और 4 कथन सही है। 2 और 4 किस ऑप्शन में देखते हैं हम लोग? तो 2 और 4 ऑप्शन डी में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? निम्नलिखित राज्य में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो ये जो है वह छत्तीसगढ़ है। सॉरी, छत्तीसगढ़ नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से जो है उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से हैं? तो यह है राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों है। तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड तीनों है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4। 3, 2, 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखिए हम लोग 3, 2, 4, 3, 2, 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी में यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 4, यानी 3, 2, 4। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ए बी सी में टाइप में मिस्टेक हुआ है। इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा 2, 3 और 4। 2 और 3 और 4, यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती है वह ये तीनों ही सीमावर्ती है, पंजाब को छुड़ाकर। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन है? तो ये इंदिरा पॉइंट पर है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कहाँ पे है? तो यह इंदिरा पॉइंट पर है। नेक्स्ट है असम
कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये जो असम है वह कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन से शहर है? आपके सामने ऑप्शन है सिक्किम, भूटान, नेक्स्ट है असम जो कि बिहार में, नेक्स्ट है सिक्किम बिहार, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट, भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये जो भारत हमारा है, भारत में कुल लगभग कितने गांव हैं? आपके सामने ऑप्शन है 5 लाख, 6,30,000 या 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आखिरकार भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? इनमें से कोई नहीं, हम बताते हैं कितने लगभग इसमें गांव हैं। ये जो भारत वर्ष में गांव है लगभग, वो लगभग है, जो लगभग है 6,49,481 गांव है। भारत वर्ष में लगभग 6,49,481 गांव हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा भारत के लिए असत्य यानी कि गलत है। तो आपके सामने ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये कथन सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी कथन इसका सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का अभी तक दूसरा राष्ट्र है। नेक्स्ट है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सूर्योदय इनके मिजोरम राज्य में होता है, ये कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य नहीं असत्य है? तो ये असत्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असत्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है? तो यह राजस्थान से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह गांधीनगर है। गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा निकट है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कर्क रेखा निकट है। दूर तो है गांधीनगर, अभी क्वेश्चन आप ऊपर देखें, इसमें पूछ रहा है निकटतम, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो ये जो दूरी है वो गांधीनगर है, और इसमें पूछ रहा है निकट यानी कि पास में, उसमें दूरी पूछ रहा है, इसमें पास में कौन है? तो भारत नगरों में कौन सा कर्क रेखा निकट है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता स्थित है। नगरों में, निम्न से नगरों में कोलकाता कर्क रेखा के निकट में स्थित है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो है वह मणिपुर है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित मणिपुर राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे निकट है? ये जबलपुर है। कर्क रेखा से सबसे निकट जबलपुर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? वह कौन सा जो नदी है जिसमें दो कर्क रेखा को पार करती है? आपके सामने ऑप्शन ए माही, चंबल, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये माही नदी है। माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार पार करके गुजरती है। जो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ये जो नदी माही नदी गुजर रही है तो यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पे एक कर्क रेखा है। तो जो है वह 2 कर्क रेखा से होकर माही नदी गुजरती है। नेक्स्ट है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो एक स्थान पर अगर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान पर अवस्थित जिस याम्योत्तर पर है वह उस याम्योत्तर पर कितना बजेगा? तो ये 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे बजेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगी? तो बताइए, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटों का अंतराल होगी? तो ये 2 घंटों का अंतराल होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 घंटों का अंतराल होगी। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो बताइए, शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो यह शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न होगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका जो स्थानीय समय है वह 14:30 होगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो बताइए, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट
किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 31 मिनट इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन कहलाता है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मध्याह्न रेखा कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसे समीप से लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थानों से समीप में लिया जाता है? तो यह इलाहाबाद से लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में क्या अंतर पाया जाता है? तो भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में जो अंतर है वह प्लस का 5.1/2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस सेशन में हमारे पास जो प्रश्न बन रहे थे वो टोटल 71 प्रश्न ही बन रहे थे। तो 71 प्रश्न हम इसमें करे हैं। 71 प्रश्न में से आपको पहले से कितने प्रश्न पता था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारा सिलेबस फ्री में आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ में अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो हम इसका थ्योरी भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।